कि हमारे अख्तर साहब जिस दिन 11 सीट का ऐलान किए हैं, ये ऐलान से दिल खुश हो गए, क्योंकि हमारे सदर साहब हमारे घर के हैं, हम लोग उसको अहमियत देते रहे। वो पूरे बिहार के सदर हैं और शेरे बिहार कोई अगर है, कोई अगर टू द फॉरवर्ड बोलेगा, हमको उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है, जिस तरह से हमारे असदुद्दीन साहब पार्लियामेंट में बोलते हैं, अगर हम लोग सब लोग दुआ करके अपना वोट को अगर उसको डाल करके उनको पार्लियामेंट भेजेंगे तो शेरे बिहार शेरे हिंदुस्तान का सिकंद बन जाएंगे। हम अमौर बैसा वासियों और समस्त सीमांचल वासियों की ओर से विधायक अख्तरुल ईमान साहब को और बिहार सरकार को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं कि 207 करोड़ की लागत से महानंदा में ये सीमांचल में शायद पहला पुल होगा। भागलपुर के बाद ये दूसरे पुल की लंबाई है, जिसकी लंबाई 1113 मीटर है और हम समझते हैं कि ये हमारा सपना था। सरफराज अहमद, ये कौन सा चौक है? ये कानकी चौक के नाम से जाना जाता है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, ये कानकी से भी लड़ेगा। यहाँ के आसपास के लोगों का क्या रुझान? आसपास के लोगों का क्या, क्योंकि इससे पहले यहाँ कुछ हिस्सा बिहार और कुछ हिस्सा बंगाल पड़ जाता है, तो बिहार के लोगों का जो रुझान है अब तक, क्योंकि डॉक्टर जावेद साहब को ये लोग अचानक एमपी बना दिए थे 17 दिन में, मात्र 17 दिन बना दिया, देखा नहीं था कोई और सोचा कि एमपी अच्छा होंगे, लेकिन जब 5 साल देखा गया इनको तो विकास के नाम पे एकदम जीरो। लोगों का कहना है कि इस बार उसको तो नहीं, यहाँ भी 1 नंबर पे नाम अख्तरुल ईमान का चल रहा है। अच्छा, यहाँ आप किस मकसद से आए हैं? और आज एक पुल का शिलान्यास है। कौन सा पुल? अभयपुर घाट नाम से जाना जाता है पुल। ये कितने करोड़ की लागत से बन रहा है? ये 207 करोड़ प्लस का है, 207 करोड़ पुल की प्लस। लंबाई कितनी होगी? 1100 मीटर प्लस है। अच्छा, इस पुल से इस इलाके या आपके इलाके का क्या भला होगा? देखिए, भला यही होगा, आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये पुल बनने के बाद एसएच टू एनएच जुड़ जाएगा, तो एसएच टू एनएच अगर जुड़ जाएगा तो सोचिए लाइफलाइन कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, इसलिए बहुत भला होने वाला है। ये पुल तो 30 साल 40 साल पहले बनना था, लेकिन जो ही इस बार विधायक को बदला गया अमूर विधानसभा से, तो एक बहुत बड़ा सौगात मिला यहाँ के लोगों को। अच्छा, ये बताइए कि मौजूदा सांसद जी डॉक्टर जावेद साहब इस पुल के लिए संघर्ष कर रहे हैं? कभी तो सुने ही नहीं, आप लोग खुद उसका जीता जागता मतलब सबूत देंगे, ऐसा तो कुछ सुने नहीं सांसद से। जो भी लड़े इसके लिए अमौर का विधायक अख्तरुल ईमान साहब लड़े हैं। सारा मास्टर मुजाहिद आलम के बारे में एक बार मेरे साथ लफड़ा हो गया था, जब मैंने कुछ सवाल किया था कि बीजेपी के आप भाई मजबूत किए हैं। आप एक ऐसे लोगों का नाम ले लिए जो मैं कतई सुनना पसंद नहीं करता हूँ। वही आप ही थे जो उससे पूछे थे कि बताइए, आप जो बीजेपी के गठबंधन में थे तब 2-4 अपने लौंडों को लेकर के आपका माइक तोड़वा दिया था, और आपके साथ जो भी बदतमीजी की थी वो आज भी यूट्यूब में मौजूद है। तो फिर मैं कहना चाहता हूं कि फिर यही सवाल उनसे पूछा जाए। अब तो मीडिया का जरूरत नहीं, आम लोग पूछेंगे मुजाहिद से कि आज आप कहाँ हैं, तब फिर उसका क्या जवाब देंगे वो। तो क्या मेरा सवाल करना वाजिब था कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, उस टाइम भी लोग कह रहे थे भाई सवाल तो जायज़ था, आपको जवाब नहीं देना था, साइड हो जाते, लेकिन माइक तोड़ना या फिर लड़कों को लेकर के बदतमीजी करना, यहाँ ये कैसा राजनीतिक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आज वो क्षेत्र में आएंगे तो फिर यही सवाल पूछा जाएगा, तब वो क्या जवाब देंगे। डॉक्टर सिकंदर आजम। आप किस इलाके से हैं? पिछला पंचायत उप सरपंच भी है। अच्छा, पिछला पंचायत से हैं। इलाके का माहौल क्या है 2024 इलेक्शन को लेकर के? देखिए, अभी तक तो हम लोग को क्या कहते हैं कंफर्म में ये नहीं हुआ है, लेकिन आज जो सुनने में आया कि अख्तर साहब आ रहे हैं, क्या कहते हैं इसको अगहपुर घाट का शिलान्यास के लिए आ रहे हैं, तो अचानक में हमको ये खबर हुई कि अख्तर साहब आ रहे हैं, तो भेंट करने के लिए आए हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं अख्तर साहब को, पार्टी जो भी है, लेकिन अख्तर साहब को हम लोग चाहते अख्तर हैं। साहब को जिताना चाहते हैं? हाँ, वो है। अख्तर साहब ही को क्यों जिताना चाहते हैं? कोई अख्तर साहब बहुत अच्छे आदमी भी हैं और बहुत पुराना लीडर भी हैं, और आदमी का सम्मान वगैरह अभी तो बहुत तरह के ये हैं जो कि हम लोग उसको चाहते हैं। अच्छा, आपके यहाँ के वो पहले के विधायक रह चुके हैं, शायद जो कोचा धामन ही आपका पड़ता है ना? हाँ जी। पहले तो आपके यहाँ के विधायक थे, उस दौर में भी कुछ काम वगैरह किए? हाँ, किए थे, वो आरजेडी में थे। हाँ, बहुत काम किए थे, हम लोग का बचपना था उस समय, बहुत अच्छा ये हैं, काम भी चल रहे थे। डॉक्टर जावेद साहब से क्यों नाराज है? वो तो हम वो नहीं कर पाएंगे। देखिए, 1947 के बाद भारत जब आज़ाद हुई थी, 1947 के बाद आज तक हमारे इस लोकसभा किशनगंज में कितने विधायक आए, कितने मंत्री आए, कितने एमपी आए, लेकिन अल्लाह तबारक ताला का एक कौल है कि मैंने जिस बंदे से, जिस इंसान से, जिस तरह से एमएलए बना करके उन्होंने
खिदमत लिया हमारे अख्तरुल ईमान साहब का, जो हमारे अमोर के एमएलए हैं। ये ऐतिहासिक काम है दोस्त। हम लोग हमेशा अपना महानंदा का उस पार जितने भी ग्रामीण लोग हैं, उस दिन मैंने बोला, आज भी मैं बोल रहा हूँ, चाहे सिरसी हो, हपनिया हो, सब लोग टूटे हुए हम लोग हैं। क्योंकि यहाँ पर मामला सिर्फ पुल का मामला नहीं है। यहाँ पर जो सुविधा हम लोग किसान के बच्चों को दे पा रहे हैं तालीम के एतबार से, चाहे वो खास लड़का हो या लड़की हो, या आपको स्टेशन पकड़ना हो, किसी के नज़दीक आप जिला है आपका, लेकिन आप कटिहार जाते हैं, क्यों जाते हैं? डिस्टेंस की वजह से जाते हैं कि रोड पुल नहीं है, हम इतना दूर घूम के आएंगे। अब मेरा मेडिकल का मामला है, कोई डिलीवरी का मामला, किसी ने जिला लाना हो या आपको कटिहार ले आना हो, तो आपको दूरी का मामला है। ये बहुत ऐतिहासिक काम है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमारे अख्तरुल ईमान साहब को, जो हम लोग नेक्स्ट तैयारी कर रहे हैं, लोकसभा 2024 में आएंगे, तो सिर्फ हमारा किशनगंज जिला ही नहीं, सीमांचल ही नहीं, पूरे बिहार में तरक्की करेंगे इंशाअल्लाह। ये हम लोग सभी लोग दुआ कीजिए। रमजान का महीना है, हमारे ऐसे शेरे बिहार को हमारा पार्लियामेंट में पहुंचना चाहिए। मैंने हमारे शाहिद भाई के प्रोग्राम में, हमारे रहमत पारा में मैंने एक बात बोला था, लेकिन देखिए अल्लाह जो कोई कबूल कर लेता है। मैंने वहाँ आप ही लोग यूट्यूब वाले को बोला था कि हमारे अख्तर साहब को एक सीट क्यों पूछे भाई, सीमांचल में नहीं, पूरे बिहार में 7 सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। हमारे अख्तर साहब जिस दिन 11 सीट का ऐलान किए हैं, ये ऐलान से दिल खुश हो गए, क्योंकि हमारे सदर साहब हमारे घर के हैं। हम लोग उसको अहमियत देते रहे। वो पूरे बिहार के सदर हैं, और शेरे बिहार कोई अगर है, कोई अगर टू द फॉरवर्ड बोलेगा, हमको उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है, जिस तरह से हमारे सदन साहब पार्लियामेंट में बोलते हैं, अगर हम लोग सब लोग दुआ करके अपना वोट को अगर उसको डाल करके उनको पार्लियामेंट भेजेंगे, तो शेरे बिहार, शेरे हिंदुस्तान का सिकंद बन जाएंगे। हम अमोर बैसा वासियों और समस्त सीमांचल वासियों की ओर से विधायक अख्तरुल ईमान साहब को और बिहार सरकार को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं कि 207 करोड़ की लागत से महानंदा में ये सीमांचल में शायद पहला पुल होगा। भागलपुर के बाद ये दूसरे पुल की लंबाई है, जिसकी लंबाई 1113 मीटर है। और हम समझते हैं कि ये हमारा सपना था। इस सपना को साकार करने में स्थानीय विधायक अमोर बैसा के जनाब अख्तरुल ईमान साहब का बड़ा योगदान रहा है। हम उनको पूरे एमआईएम कार्यकर्ताओं, समस्त अमोर बैसा वासियों और सीमांचल के आम जनों के तरफ से उनको ढेर सारी मुबारकबाद देते हैं, और बिहार सरकार को भी मुबारकबाद देते हैं कि आपने अख्तरुल ईमान साहब के इस जो पुल की बुनियाद पे जो लड़ाई लड़ रहे थे हाउस में, आपने उनकी बात को रखा और इस पुल को आज शिलान्यास समारोह तो नहीं बल्कि वर्क ऑर्डर है, काम शुरू हो गया है। ढेर सारी मुबारकबाद अख्तरुल ईमान साहब को और समस्त कार्यकर्ताओं को, ये सपना को साकार हुआ।